राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जाइल सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है और बीजेपी के एसी मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष रहे बीएल भाटी को आरएलपी ने अपने साथ लाकर उन्हें जाइल सीट से चुनाव मैदान में उतारकर इस पूरे मुकाबले को रोचक बना दिया है। बीएल भाटी नागौर जिले के लिए कोई नया चेहरा नहीं है और ना ही हनुमान बेनीवाल के लिए। बीएल भाटी को हनुमान बेनीवाल ने दिशा समिति का सदस्य बना रखा था और दोनों के बीच पहले से अच्छे खासे संबंध है। अगर बीएल भाटी की बात करें तो बीएल भाटी यूनुस खान के साथ ओएसडी भी रह चुके हैं और उनका हनुमान बेनीवाल के साथ भी अच्छा खासा तालमेल। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सभी के साथ संबंध अच्छे ही होते हैं। जब यूनुस खान पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे तो उस समय बीएल भाटी उनके ओएसडी थे। इसके बाद उन्होंने नौकरी से सेवानिवृत्ति ली और फिर राजनीति में आ गए और राजनीति में बीजेपी में एसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बने। सुजानगढ़ से वो टिकट की मांग कर रहे थे लेकिन बीजेपी ने उन पर दांव नहीं खेला, तो पिछले कई दिनों से वो उस क्षेत्र में घूम रहे थे और इंतजार कर रहे थे। और जब अवसर मिला तो उन्होंने आरएलपी का दुपट्टा पहना और जाइल सीट से ताल ठोक दी है। जाइल में चुनौतियां पहले से ही कम नहीं है और अब बीएल भाटी भी चुनाव मैदान में आ गए। अब बीएल भाटी के चुनाव मैदान में आने से आजाद समाज पार्टी भी सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे कई तरह के कारण हैं, कई तरह के फैक्टर हैं। मंजू मेघवाल, मंजू बागमार और बीएल भाटी, अगर इन तीनों की बात करें तो तीनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाले ये उम्मीदवार है। किसी को भी इसमें हल्के में नहीं लिया जा सकता। चुनौती तीनों के सामने बराबर है। अनिल बारूपाल ने तो इस बार पहले से ही हाथ खड़े कर दिए थे, उनका चुनाव लड़ने का मन नहीं था। तो सभी को पहले से पता था कि इस बार आरएलपी कोई न कोई नया प्रत्याशी जाइल में उतारने वाली है। लेकिन आरएलपी के सामने चुनौती ये थी कि किसे चुनाव मैदान में उतारा जाए। मजबूत प्रत्याशी की आरएलपी तलाश कर रही थी और बीएल भाटी के रूप में आरएलपी को एक मजबूत प्रत्याशी मिल चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीएल भाटी नागौर जिले की जो दलितों के बीच काफ़ी सक्रिय है और अगर बीजेपी एसी मोर्चा की बात करें तो इसके साथ साथ वो यहाँ दिशा की समिति में भी सदस्य थे और हनुमान बेनीवाल के साथ उनकी पहले से उठक बैठक थी। ऐसे में कोई एक बिल्कुल ही नया चेहरा आ गया ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो नागौर में अधिकारी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। फिर जो दलित राजनीति है नागौर की उसमें भी वो सक्रिय थे और अब उन्हें आरएलपी ने जाइल से चुनाव मैदान में उतारा है। तो अब इसका कितना असर राजनीति पे पड़ेगा ये समय बताएगा। लेकिन मंजू बागमार और मंजू मेघवाल के बीच जो सीधा मुकाबला नजर आ रहा था वो त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। अब हनुमान बेनीवाल जाइल सीट पर कितना समय देते हैं इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करने वाला है, क्योंकि पिछली बार जाइल में हनुमान बेनीवाल ने अच्छा खासा चुनाव प्रचार किया था और एन वक्त पे जो चीज़ें जाइल में बिगड़ी इसी कारण से अनिल बारूपाल की हार हुई थी और मंजू मेघवाल चुनाव जीत गई थी। लेकिन इस बार मंजू मेघवाल के लिए संकट कई तरह के, उनसे सरपंच नाराज है, उनके खुद के लोग नाराज हो गए, जो उनकी जय बोलते थे वो भी उनके छोड़ के चले गए। अब बीजेपी के सामने फिलहाल तो रास्ता ठीक दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं और लोगों की कनेक्टिविटी भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन बीएल भाटी की एंट्री से चीज़ें अब और अधिक पेचीदी जाइल में होने वाली है और ये पूरा का पूरा मुकाबला जाइल का त्रिकोणीय नजर आ रहा है।